हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सर्किल बताएंगे। इसे हिंदी में कहते हैं वृत्त के भाग। पहला हमारा है सेंटर। क्या है सेंटर? इसे हम सेंटर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? केंद्र। हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। दूसरा हमारा है त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ से लेकर परिधि तक, यहाँ से लेकर क्या होगा? परिधि तक। यानी त्रिज्या केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। जो ये केंद्र है, इस केंद्र से परिधि तक जो मिलाने वाली रेखा होती है, रेखा, इस रेखा को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। त्रिज्या हम इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यास। व्यास क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में डायमीटर। व्यास क्या होता है? वृत्त का आधा होता है। यानी जो सेंटर है, सेंटर से लेकर जो गुजरती है रेखा, इसे क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? डायमीटर। इसके बाद हमारा है जीवा। जीवा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की लाइन। यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यानी वृत्त पर स्थित एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, इस पर स्थित दो बिंदु को हमने मिला दिया यहाँ पर, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अब हमारा स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। स्पर्श रेखा क्या है? तो स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से वृत्तों के किसी भाग को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जैसे हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचा, तो यानी वृत्त को छूती हुई गई, यानी वृत्त को स्पर्श करती हुई गई। ये यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो यानी वृत्त को छूती हुई गई। इस रेखा को क्या कहते हैं? हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब है हमारा परिधि। परिधि क्या होता है? जो ये गोला है वृत्त, इसे क्या कहते हैं? इस वृत्त को हम परिधि कहते हैं। अब आर्क क्या है? इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्क। आर्क क्या है? आर्क तो अंग्रेजी हो गया, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? चाप कहते हैं। चाप की अंग्रेजी क्या होती है? आर्क होती है। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर हमने चाप लगाया, एक यहाँ पर ऐसे चाप लगाया, तो ये क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। इसकी हिंदी होती है चाप। अब हमारा है छेदक। छेदक रेखा क्या होता है? तो छेदक रेखा वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वह रेखा जो उसे दो बिंदुओं पर काटती है। किस पे काटती है? दो बिंदु पर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? छेदक। अब छेदक रेखा क्या है? तो छेदक रेखा क्या है? तो वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु यही तो हुआ, यहाँ से एक बिंदु पे यहाँ काटा और एक बिंदु से यहाँ काटा, तो ये क्या कहलाया? छेदक रेखा कहलाई। दोस्तों, वीडियो के पार्ट 2 में हम वृत्त से जुड़े सवाल लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।